वो हमारी मांग भरा है, शादी किया है जी। तो यहाँ पर सिंदूर आप लोगों के सामने नहीं पहनती थी, अपना चुपके से पहनती थी? हाँ, हम लोग के सामने नहीं पहनी थी। अच्छा अच्छा जी। यानी कि उस दिन भी जो है जब पेड़ पे टंगी थी तो सिंदूर लगा के गई थी, वो लगाई थी सिंदूर, उसके जेब से सिंदूर मिला था। अच्छा, जेब में मतलब डिब्बी भी रखी थी सिंदूर? हाँ, सिंदूर था उसके जेब में। अच्छा, कुछ उन्होंने बताया कि अब्दुल कितने दिन पहले शादी किया था मंदिर में? नहीं, उसने ये नहीं बताया कितने दिन पहले, लेकिन जो है उस दिन हम लोग पूछे तो उसने कहा हम शादी किए हैं। अच्छा, हम शादी कर चुके हैं? हाँ, मंदिर में। अच्छा, रात में? जी। लगभग कितना बजे? 11 बजे। अच्छा, 11 बजे रात में? जी। अच्छा, कोई यहाँ सूचना देता है कि आपकी ननद को ले गया हो? हाँ। या वहाँ पर गई है? हाँ। अंजनी जो थी? जी। अच्छा अच्छा। तो हम लोग जब उससे बात किए तो नहीं माना, फिर हम लोग 112 पे फोन किया तो एक पुलिस अच्छा, आप लोग दरवाजा पीट रहे तो खोल नहीं रहा था? खोला। अच्छा अच्छा। तो 112 नंबर आई तो उसको ले गई, मनन को जेल ले गई, तो हम लोग को बुलाया हुआ, हम लोग अपने थाने पे गए। अच्छा, एक तो नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ जिले के अंतर्गत बरदा थाना में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तमाम तरीके से अभियान चलाती है। जब निर्भया कांड होता है तो जैसे लगा कि इस तरीके से सरकार एक्टिव हो गई, जनता एक्टिव हो गई, प्रशासन एक्टिव हो गया कि आज के बाद से किसी भी बेटी के साथ किसी भी तरीके का जो है कोई ना दुष्कर्म करेगा, ना कोई उनसे अश्लील हरकत करेगा और बेटियां सेफ हो जाएंगी। लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं, जारी रहा। हम जिस घर पे मौजूद हैं यहाँ पर भी इकलौती बेटी थी, 3 भाइयों के बीच में इकलौती बेटी थी, उसको भी जो है दरिंदों ने या किस तरीके से बहुत ही बेरहमी से मार करके जो है शीशम के पेड़ पर जो है टांग दिया। ये उनका जो है परिवार है। ये देखिए, माताजी जो है बेटी के गम में जो है बेसुध पड़ी हुई हैं। ये ठंडी का महीना है, यहाँ पर जो है पास पड़ोस के लोग आए हैं सहयोग में, यानी कि इस दुख की घड़ी में कि जो किसी तरीके से परिवार को सांत्वना दिया जा सके। लेकिन दुख तो दुख ही होता है, वो बेटी तो वापस नहीं लाई जा सकती। लेकिन ऐसे दरिंदों को जो है कड़ी सज़ा दे करके ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए अभी माता जी तो जो है यहाँ पर बेहोशी की हालात में है। ये परिवार जो है सदमे में डूबा हुआ है, क्योंकि उस बच्ची के पिताजी भी शायद जो है घर पे नहीं रहते हैं। लेकिन जो भी बातें अगर कर सकते, आप थोड़ा सा आ जाइए जो है। क्या करब हम हो? अरे कुछ नहीं बोलेंगी। अरे इनके घर की बेटी, किसी की भी बेटी के साथ ऐसा घटना घट सकता है? ऐसा कुछ आरोप है ना, कोई लड़का था वही जो है मार करके टांग दिया है। बनावा था तब ना क्यों का पट्टा खुला था। हमारा जिन भरा भैया मन। अरे नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं है। आपके बगल की बेटी, किसी के भी घर तो ऐसी घटना हो सकती है। पूछला भैया, नहीं से पूछ ले। तो चलिए आप उन्हीं से थोड़ा सा बात करो। देखिए आप लोग पास पड़ोस के, अब हम लोग जो है जैसे दूर से आए हुए हैं, हम लोगों ने देखा यही भी है। अब हम लोगों ने कहा साहब, देखिए जो है माता जी हैं, और बहरहाल इस दुख की घड़ी में क्या कुछ कहा जाए। हो आयल हुए भैया ना होश बाय करे। अच्छा, बेहोश है इनका सुबह से? हमने सुबह से नहीं बोल पा रही कुछ? अच्छा, इनके पास एक ही बेटी थी? एक लड़की। भाई कितने थे? वो गुंग हो भाई। अच्छा, अटे परदेश हो भाई दूठे हैं। अच्छा, एक भाई जो है मतलब गुंग है, बोल नहीं पाते? कान हुए। अच्छा, बचपन से ही? हो पतो ये पूछ ले। हाँ, पतो ही बात। अब उन्होंने लोगों जाने, हम लोगों का जाना भैया। हम लोगों ने देखा एली है, अंगना दुआ तो करबे करब आई के। नहीं, बिल्कुल इस दुख की घड़ी में जो है तवन जी के एली पूछे, तवन लोग कुछ कहते हैं का जानी हमने। अच्छा, ये बोल नहीं पा रही हैं। चलिए देखिए जो है उस बच्ची का नाम अंजनी था? अंजनी। अच्छा अच्छा। फिर भी जो है क्या इस तरीके की घटना और कभी इस गांव में घटी थी जो है? नहीं भाई, हम ना जाने तो नहीं इस गांव में कभी जो इस तरीके से नहीं। अच्छा, जो देवरिया का लड़का रहता था तो आप लोग भी तो जानते होंगे, कब से रह रहा था यहाँ पे, कितने सालों से? अब हम ना आज हमने खा घर भैया, हमने खा देखा घर। अच्छा। हाँ, हमने देखत हुआ ना, हमने घर हुए है। अच्छा अच्छा। अब इन लोगों किया बा रोड पे कितना मने आवत जाते हैं। हम लोग कहा जाना भैया। आइए हम जो है अंजनी के जो है भाभी से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अकेली जो है इनकी ननद थी, भाभी है उनकी, और ये परिवार जो है दुख में डूबा हुआ है। और ऐसे में जो है इस दुख की घड़ी में शासन प्रशासन अभी तक क्या सहयोग मिला, या किस तरीके का या अपराधी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, हम थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करें। थोड़ा आप चेहरा खोलिए जो है। कैसे क्या घटना घटी जो है, क्या जानकारी है आपको? मुझे बस इतना जानकारी है, ये अब्दुल मनान जिला, वहाँ बस्ती जिला का रहने वाला था। उनसे मेरी ननद बात करती थी, तो हम लोग पूछे उनसे। जब थोड़ा चेहरा खोलिए जो, क्योंकि देखिए आप अपराधी नहीं हैं, आप उस बच्ची का जो है कहीं कहीं से न्याय के लिए आवाज़ तो आपको ही उठाना, आप बच्ची की भाभी हैं।
थोड़ा सा चेहरा खोल दीजिए। सर जी कुछ नहीं होगा। तो हम लोग जैसे जब 4 तारीख को रात को पकड़े गए अब्दुल मनन के साथ, उसी घर में पकड़ी गई, तो हम लोग अब्दुल मनन से बोले उससे शादी करने की बात किए। अच्छा। तो उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं उसका नाम क्या था? अब्दुल रहमान? हाँ, अब्दुल मनन नाम था। अब्दुल मनन? हाँ, वो जिला बस्ती का रहने वाला था। अच्छा, जिला बस्ती का रहने वाला था। यहाँ पर क्या करता था वो? फेरी का काम करता था, फाइबर का तसले उसले बेचता था। अच्छा, फाइबर का तसले उसले बेचता जी। था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोग बात किए तो शादी के लिए डायरेक्ट मना कर दिया। तो हम लोग बोले कि काहे, जब तुम किसी की बहन बेटी के साथ गलत काम कर रहे हो तो शादी क्यों नहीं करोगे? तो उसने नहीं माना। अच्छा, क्या वो जैसे गलत काम करते हुए पकड़ा गया था? आप लोगों ने पकड़ा था उसको? हाँ, एक औरत आई, हम लोग को बुला के ले गई, तो हम लोग गए तो दरवाजा नहीं खोला, दोनों अंदर ही थे। अच्छा, यहाँ पर भाड़े के कमरे में रहता हाँ, था? तो दोनों मतलब दरवाजा नहीं खोले। तो इसके मतलब हम लोग 112 नंबर पे फोन लगाए। उसके बाद बहुत सब लोग कहे, तो दरवाजा जब खोला उसके बाद हम लोग बात किए शादी की, तो नहीं माना वो। अच्छा, क्या समय, दिन था या रात था जब वो? रात था। अच्छा, रात में? जी। लगभग कितना बजे? 11 बजे। अच्छा, 11 बजे रात में? जी। अच्छा, कोई यहाँ सूचना देता है कि आपकी ननद को ले गया है? हाँ। या वहाँ पर गई है? हाँ। अंजनी जो थी? जी। अच्छा अच्छा। तो हम लोग जब उससे बात किए तो नहीं माना, फिर हम लोग 112 पे फोन किया तो एक पुलिस अच्छा, आप लोग दरवाजा पीट रहे तो खोल नहीं रहा था? खोला। अच्छा अच्छा। तो 112 नंबर आई तो उसको ले गई, मनन को जेल ले गई। तो हम लोग को बुला हुआ, हम लोग अपने थाने पे गए। अच्छा, ये घटना कितने दिन पहले की थी जब? ये घटना थी 4 तारीख को रात को पकड़ा गया, 5 तारीख को हम लोग थाने पे गए। अच्छा अच्छा अच्छा। पुलिस आई, उसको ले गई अब्दुल मनन को। अच्छा। पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश लगा दी, उसने नहीं माना शादी के लिए। अच्छा। हाँ, उसने हाँ मतलब नहीं, हमेशा ना ही बोला। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, पुलिस ले जा करके शादी के लिए मतलब कह रही थी कि जब हाँ। तुम उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा किए हो तो शादी करो, तो उसने नहीं किया। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम लोग गए 5 तारीख को, तो काम मतलब जैसे वहाँ वो नहीं जब माना, फिर हम लोग 6 तारीख को आजमगढ़ गए। अच्छा। वहाँ गए तो वहाँ भी उसने नहीं कर दिया। अच्छा। उसने कहा नहीं करेंगे, तो उसको जेल हुआ। अच्छा। तो मेरी ननद जब घर आई तो 9 तारीख को सुबह 6:30 बजे 6 बजे की टाइम थी, वो घर से निकल गई। तो हम लोग वहाँ गए, थाने पे गए। तो थाने मतलब हम लोग किया, तो पुलिस वाले मतलब हमारी बहुत मदद की वो लोगों ने। अच्छा अच्छा जी। हाँ, उसने कहा कि मेरी ननद कही कि मैं उसके बिना जी ही नहीं सकती। अच्छा। हाँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं उसके साथ ही, वो जेल गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। अच्छा अच्छा। उस अब्दुल मनन के कारण। अच्छा जी। यही बात थी। तो हम लोग को कल वहाँ वो जब वहाँ था, अरे ये जो अकबाली बाबा महाराज का गेट है, उससे आगे वो वहाँ पे पाई गई उसकी लाश टंगी हुई थी शीशे के पेड़ पे। अच्छा अच्छा जी। उसने घर से मतलब 3 दिन पहले 9 तारीख के सुबह 6 बजे से घर छोड़ दी थी उस। अच्छा, 9 तारीख को घर से छोड़ दी सुबह 6 बजे की बात अच्छा, है। अब्दुल मनन तब भी जेल में था, अभी भी जेल में? हाँ, वो जेल में था। जी। अच्छा, क्या उससे पहले कभी बातचीत भी करती थी अंजनी जो है फोन वो हम लोग बात पूछे उससे, तो उसने कहा मैं उससे 2 साल से बात करती हूँ। अच्छा, जैसे पकड़ने के बाद या उसके पहले भी आप लोगों को शक हमें था कि- नहीं, हमें पता ही नहीं था। हम तो 1 महीना हुआ चंडीगढ़ से आए, 9 महीने बाद। जी जी जी। मुझे नहीं पता था, मुझे बस अभी उसी दिन पता चला है, 4 तारीख को रात को। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, अंजनी बोली आप लोगों से साफ साफ कि अगर हमारी वो शादी नहीं होगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जी। और वो जो है ना करता रहा कि मैं शादी उसने नहीं। कहा मैं नहीं करूँगा। अच्छा, आपकी ननद की उम्र कितनी रही होगी? 22-23 साल थी। 22-23 साल। जी। अच्छा, जो लड़का रहता था उसकी उम्र क्या रही होगी? मुझे नहीं पता उसके बारे में। लमसम जैसे आपने देखा था कि नहीं उसको? 45 साल था। क्या क्या भैया? 40-45 साल का था। अच्छा, 40-45 साल का था। उसको 2 लड़का था। अच्छा, अब्दुल के पास 2 बच्चे थे और 40-45 साल का अधेड़ कह लीजिए, वो अधेड़ उम्र का था। अच्छा अच्छा। आप अंजनी के क्या भैया? नहीं, हम तो खेत भरने आए, मेरा अच्छा, घर अच्छा, बहुत आपका दूर मतलब है। घर बगल हाँ, बगल में नहीं है, मेरा तो बहुत दूर है। अच्छा, यहाँ पर वो 2 सालों से रहता था? अब मेरे को मालूम भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कब रहते थे, 2 साल की 2-3 दिन नहीं मालूम मेरे को। अच्छा, इससे सिंपल में रहता था लड़कों की तरह, स्मार्ट या दाढ़ी वाड़ी रखा था अब्दुल? वो स्मार्ट था, लौंडा था, मतीन दिखता था। उम्र 40-45 साल की थी। वो 2 बच्चों का पिता था। जैसे कैसे चर्चा बना कि कैसे जानकारी हुई कि 2 बच्चे? नहीं मालूम, और इसके बारे में और नहीं मालूम मेरे को। अच्छा अच्छा, जैसे मतलब सुनाई दिया कि 2 बच्चों का पिता है। ये नहीं, वो बट्ठल उठल बेचता था, गांव में आता था ना हम। अच्छा, अच्छा, हम लोग देखे थे उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। बस मैं तो नहीं मालूम मेरे को कितने साल था। लगभग लोग बता रहे 2 साल। हाँ, वो बेचने उचने जाता था तो उसको देखा था मैं, कितने उम्र के क्या है।
हम लोग पूछे भी थे, बोले मेरे के 2 बच्चे हैं। अच्छा, बोलता था कि हमारे पास 2 हाँ, बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, तभी क्या मालूम क्या इसे क्या हुआ। आज इस गांव की एक बच्ची जो की जान चली गई, तो क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए इस मैटर पे? क्या बताया जाए। अब्दुल को क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए, पास पड़ोस के हैं, धन्यवाद आपको जो है, कम से कम आप लोगों आपने इतनी आवाज़ उठाई जो है। और बहरहाल जो कुछ भी है मामला, देखिए उनकी भाभी है, शोक में और गम में पूरा परिवार डूबा हुआ है। तो जो है कौन बताया कि आपकी ननद का वहाँ पर टीका शरीर पड़ा हुआ है शीशम पेड़ पे? वो है चलतू रोड है, पूरे सब लोग आ रहे थे, पूरी पब्लिक। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जब सबको पता चला तो आके कोई हम लोगों को बताया कि वहाँ एक लड़की की लाश है। अच्छा अच्छा। तब हम लोग गए तो देखे मेरी ननद ही थी। अच्छा अच्छा, आप लोग गए जो? जी। तो अच्छा, एक चीज़ ये सुनने में आया कि आपकी ननद तो अभी कुंवारी थी, शादी तो हुई नहीं थी, मांग में कुछ सिंदूर उंदूर भी भरा था? मांग में सिंदूर उसने कहा कि अब्दुल मनन ने मेरे से मंदिर में शादी किया था। अच्छा जी। अच्छा, वो मतलब कि बोली थी कि मंदिर में हमारी मांग भरा है, शादी किया है। जी। तो यहाँ पर सिंदूर आप लोगों के सामने नहीं पहनती थी, अपना चुपके से पहनती थी? हाँ, हम लोग के सामने नहीं पहनी थी। अच्छा अच्छा। जी। यानी कि उस दिन भी जो है जब पेड़ पे टंगी थी तो सिंदूर वो लगाई लगा थी? के गई थी, वो लगाई थी सिंदूर, उसके जेब से सिंदूर मिला था। अच्छा, जेब में मतलब डिब्बी भी रखी थी सिंदूर? हाँ, सिंदूर था उसके जेब में। अच्छा, कुछ उन्होंने बताया कि अब्दुल कितने दिन पहले शादी उदी किया था मंदिर में? नहीं, उसने ये नहीं बताया कितने दिन पहले, लेकिन जो है उस दिन हम लोग पूछे तो उसने कहा हम शादी किए हैं। अच्छा, हम शादी कर चुके हैं? हाँ, मंदिर में। अच्छा अच्छा। अब्दुल मनन ने साफ साफ कह दिया मैं नहीं इसको जानता, मैं शादी इससे नहीं करूँगा। अच्छा, वो साफ साफ ऐसे बोलता था? साफ बोल दिया मैं शादी नहीं करूँगा। हम लोग खुद ही पूछे जब तो उसने यही जवाब दिया, अब्दुल ने, जी, कि हम शादी नहीं करेंगे। और मैंने ननद आज भैया बोल रहे हैं कि उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं। अभी मतलब जानकारी हो रही है हाँ। वो 2 बच्चों का पिता था। हाँ। देखिए जो है अंजनी इनकी जो ननद हैं और 2 बच्चों का पिता अब्दुल जो है धोखे से या किसी तरीके से प्रेम जाल में फंसाता है और फिर पुलिस ले जाती है और वो शादी से इनकार करता है। लेकिन इनकी ननद बराबर कहती हैं कि मैं जो है जब भी करूँगी शादी उन्हीं से करूँगी, अन्यथा अपनी जान दे दूँगी। अच्छा, जैसे किस दशा में थी, कितनी ऊंचाई पर टंगा था उनका शरीर जो है वहाँ पर, जैसे क्या लगता है कि उन्होंने खुद से अपनी जान दी या कोई उनको मार के टांग दिया? कोई मेरा दुश्मन ही नहीं है तो हम किसको कहें। वो बार बार कहती थी कि मैं उसके लिए अपनी जान दे दूँगी, उसके लिए अपनी जान दे दूँगी। जी। वो अपने आप से मरी है। अच्छा, खुद से वो अपनी फांसी हाँ, वो बार बार कहती थी कि मैं अपना जान दे दूंगी उसके कारण। जी, उस अब्दुल की वजह से जान दे दूंगी। तो जैसे क्या मांग है आपको लोगों की, क्या होना चाहिए ऐसे मैटर? अब तो आपकी ननद इस दुनिया में नहीं रही, उस अब्दुल के लिए क्या मांग है आप लोगों की? हम तो बस यही चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जी, क्योंकि आज तो आपकी ननद के साथ हुआ, कल किसी और लड़की का जीवन बर्बाद कर सकता है। जी। ये देखिए बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरीके से इन्होंने घटना को बताया है कि एक इनकी जो अकेली ही ननद थी। अच्छा, आप दोनों में जैसे ननद का क्या बात व्यवहार था आप लोगों में, आपसे में प्रेम भाव से रहती थी? अपने बहुत प्यार से रहते थे हम, अपने उसको छोटी बहन मानते थे। आप उनकी छोटी बहन मानती थी? जी, कभी हम उसे हमेशा कहते थे आप खुश रहो, कुछ नहीं करो लेकिन आप खुश रहो, खाओ पियो अच्छे से रहो। जो हो सकेगा हम करेंगे, हमारे पास आज नहीं हम 2 दिन बाद देंगे, लेकिन आप जो मांगोगी हम 2 दिन बाद आपको देंगे। जी जी जी। हम लोग बोले, जब वो नकार दिया हम लोग बोले कि हम आप रहो, हम लोग शादी विवाह आपका कर देंगे, अपने घर जाना। तो उसने कहा मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। जी। अच्छा, आज आप लोगों ने मनाने का प्रयास किया होगा कि जो है चलिए अगर वो नहीं मान रहा, कोई जान भी नहीं रहा, उस तरीके से आपकी हम शादी और जगह कर देंगे। जी। लेकिन फिर भी वो राजी नहीं हुई। उसने कहा मैं उसके बिना जिंदा नहीं रहूँगी, अब्दुल के बिना। अब इस तरीके से क्या जो है प्रेम का जो भी कुछ था, अब क्या कहा जाए, इस दुनिया में तो अंजनी नहीं है और ना वापस फिर वो आ सकती हैं। लेकिन इस भाभी ने बहुत प्रयास किया कि हम उनको जो है किसी तरीके से मना लें, लेकिन आपका प्रयास विफल रहा और आपकी ननद इस दुनिया में नहीं रही। आप लोगों का भी शौक रहा होगा कि एक ही ननद हम लोग शौक से शादी विवाह करेंगे। जी सर जी, हर किसी का शौक होता है कि हम अपने बच्चों की प्यार से शादी करें, प्यार से रखें। हाँ, आप लोग सुबह से हम लोग कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग का दुख समझ रहा है? बताइए, हम लोग को बोलने की हिम्मत नहीं है
फिर भी आप लोग को सवाल का जवाब देना पड़ रहा है हमको। नहीं देखिए, कम से कम देखिए हम लोग का ये मकसद होता है जो अपराधी हैं, जो लोगों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है ताकि फिर किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। हम लोग को कोई शौक़ नहीं होता, हम लोग भी दुख की घड़ी में इसलिए आते हैं कि कम से कम आवाज़ उठाएं। हम लोग का यही फर्ज है और कर्तव्य है। जी सर। तो आप इसका बुरा मत मानिए, हम लोग भी तकलीफ़ समझ सकते हैं, परिवार सबके घर में है। ये देखिए जो है भाभी जो है उस बच्ची की याद में फपक करके रो रही हैं। और क्योंकि देखिए माताजी तो बेहोश ही हैं, एक ही बच्ची थी उनके पास। लेकिन कम से कम क्या ऐसे दरिंदे जो बहन बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दूर दराज से आते हैं और अपना फेरी मतलब लोग समझते हैं कि अपना पेट पर्दा चला रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे घरों को एक गरीबी से जूझता परिवार, आप लोग घर दिखा दीजिए, एक गरीबी से जूझता परिवार है और पिता बेचारा किस तरीके से जो है नौकरी करके पेट पर्दा अपने परिवार का चलाता था। और ऐसे में इस दुख की घड़ी में आप समझ ही सकते हैं कि आज इस परिवार के साथ जो मुसीबत की घड़ी आई है। लेकिन हम लोग का एक ही मकसद, जो ऐसे अपराधी हैं फिर किसी और बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आप देख सकते हैं कि इनका रोना है कि सुबह से, यानी कि जब से ये घटना घटी है इस परिवार में अभी तक चूल्हा नहीं जला है। ये लोग भूखो जो है। अच्छा माता जी सुबह से बेहोश है क्या जो है? माता जी बोल ही नहीं पा रही हैं। अच्छा, जब से बेटी को देखें तभी से नहीं बोल पा रही हैं, तभी से बेहोश पड़ी हैं। तो ये सब बोल रही थी, बस आवाज़ उनकी निकल ही नहीं रही है। आवाज़ निकल ही नहीं रही है। अच्छा, आपके जो है पति क्या करते हैं, घर पे ही रहते हैं? मेरे पति चंडीगढ़ थे। अच्छा चंडीगढ़, अभी आए हैं तो रास्ते? नहीं है, आए अभी घर पे कोई नहीं है। आपके ससुर भी जो है वहीं पर है? वहीं है चंडीगढ़ में। जी 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 जी। ये देखिए अंजनी की भाभी हैं और रोते रोते परिवार पूरा टूट चुका। हम पुनः दिखा देंगे। देखिए इनकी माताजी हैं जो कि घटना के बाद से अभी तक इनकी आवाज़ खुली नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किसी घर में जब कोई घटना घट सकती है। देखिए माताजी का जो है बेहोशी से हाल जो है कितना बुरा है। तो ऐसे में हमारा निवेदन है शासन प्रशासन के लोगों से, यहाँ के करीबी के लोगों से, आकर के इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों, क्योंकि ये पीड़ित परिवार काफ़ी गरीब है और गरीब के साथ ही साथ जो इतनी बड़ी मुसीबत है, ऐसे में अगर आप लोग इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे और ऐसे अपराधियों को, ऐसे दरिंदों को अगर कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाएगी तो कम से कम उस बिटिया की आत्मा को थोड़ा शांति मिलेगी, जो कि उस अब्दुल के जो है प्यार में इतना जो है मतलब कि उसको दिमागी जुनून चढ़ा या जो कुछ भी था, उन्होंने अपनी दुनिया ही ख़त्म कर ली। जैसा कि भाभी ने बताया कि वो पहले भी अब्दुल जो है उनकी मांग को जो है सिंदूर से भर चुका था और वो जो है कुंवारा नहीं मरना चाहती थी। उन्होंने उस रस्म को जो है फंदे से झूलने के पहले जो है अपना सिंदूर लेकर के गई थी। सिंदूर पहनती हैं अंजनी और इसके बाद जो है खुद जो है फंदे से झूलती है या कैसे क्या उसके साथ क्या घटना घटती है, बहरहाल प्रभु जाने। लेकिन बाकी जो है प्रशासन के लोग जांच करें, पड़ताल करें, जो भी अपराधी हैं या हो सकता है और किसी अन्य तीसरे का भी कुछ हाथ हो तो जांच कर लें। अगर कोई जो भी अपराधी मिलता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।